हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन। दोस्तों, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। हमारा आज का टॉपिक है, सपोज कीजिए कि आपकी ब्रीड निकली हुई है और आपके बजीज के बच्चों के पर जो है ना वो सही नहीं निकले हुए, और जैसे कि कुछ बजीज के पर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब मसलों का क्या हल है, क्यों होते हैं और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो मौजू शुरू करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखें, और काइंडली आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप एंड में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मसला आता है कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बर्ड्स कैसे पूरी करते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी पेयर में, फीमेल में या मेल में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो सबसे पहले अपनी हड्डियों में से कैल्शियम लेना शुरू करते हैं। जब वो अपनी हड्डियों में से कैल्शियम लेना शुरू करते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको वीकनेस हो जाती है और उनकी ब्रीड में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा वो अपने परों से वो अपना कैल्शियम लेना शुरू करते हैं तो उनके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, ब्रीड में भी ऐसा ही है। जब किसी पेयर में कैल्शियम की कमी हो और विटामिन्स की भी साथ में कमी हो तो जो उसकी ब्रीड आएगी, जो उसके बच्चे होंगे, उनके पर आपने देखे होंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि पर या तो एक साइड से झड़े हुए होते हैं, या तो दोनों ही पर नहीं होते, या दुम नहीं होती, या फिर बहुत ही वीक होते हैं बच्चे। तो दोस्तों, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है और विटामिन की कमी की वजह से होता है। लेकिन जब परों का सिर्फ मसला होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने जैसे कि आपको पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि समुद्री जाग, कटल फिश बोन, जो कि समंदर में एक मछली होती है जिसको कटल फिश कहते हैं, उसकी पीठ में से निकलती है। और जैसे कि मैंने आपको कैल्शियम की भी दूसरी सोर्सेस बताई हुई हैं, जैसे कैल्शियम पी सिरप और सलाद के पत्ते और पालक, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे नींबू का रस। इनसे कैल्शियम की कमी पूरी होती है और बर्ड्स में एनर्जी बरकरार रहती है और अच्छी ब्रीड करने के काबिल रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हुई हैं ये इसीलिए मैंने बताई हैं कि ताकि ब्रीड अच्छी आए और इनको कोई भी परों का मसला ना हो। और दोस्तों, सबसे अहम बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अब दाने में ऐसा क्या दिया जाए कि बर्ड्स के पर अच्छे हों और इनके जो है ना पर में शाइन है। तो दोस्तों, थोड़ी सी महंगी चीज़ है लेकिन आप नोट कर लें, दाने में इनको अलसी दिया करें, और सिर्फ जब ये ब्रीडिंग पर हों, जब बच्चे निकल आएँ तो ये चीज़ बंद कर दें। अलसी और सरसों के तिल, यानी कि सरसों का बीज जिसे कहते हैं, सरसों का बीज और जो है अलसी, ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करें। इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे तो जो ब्रीड आएगी उसमें भी, और जो आपके बर्ड्स हैं उनमें भी, आपके बर्ड्स के जो कुरीस के बाद नए पर आएंगे उनमें शाइन होगी। आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ये दोस्तों, मेरी आपको सजेशन है कि ये अच्छे बर्ड्स पे करें, जैसे क्रीस्ट हो गए, फेलो हो गए, या एग्जीबिशन या किंग। नॉर्मल बजरी पे करने से फिर जो है ना बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर सेटर में बात नहीं बनती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।